आप देख रहे हैं AB9 TV। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में भी आरक्षण दे और जो सरकार नौकरियों में अपने आदमियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये आज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक़द किया गया और दिल्ली में मुनक़द प्रोग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा, देश के जो तमाम युवा हैं उनमें बहुत आक्रोश है और सबसे शर्मनाक ये है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बाकायदा ट्वीट किया इस जानकारी के लिए कि मैं घोषणा करती हूँ। मानो देश के युवाओं के लिए उन्हें नौकरी का कोई अवसर दिया हो कि मैं नौकरियों की घोषणा करती हूँ, जबकि हमारे देश के जो और भी जो मिनिस्टर है वो कहते हैं कि हमने ठेका नहीं ले रखा युवाओं का, जबकि 51% युवा वाले देश में युवा देश की रीढ़ है, उनको नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 से 323 के बीच केंद्र और राज्य सरकारों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। इन्हें सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए नियम बनाने में परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। सरकार अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में इतना गंभीर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों को इतना गंभीर समझा गया है कि उसे बाकायदा संविधान का हिस्सा बनाया गया है। अब उसी का उल्लंघन करके चोर दरवाजे से यानी कि लेटरल एंट्री से के जरिए अपने अवसर भरे जा रहे हैं। तो ये इसलिए भी बुरा है कि अगर सरकार अपने चहेते लोगों को सिस्टम में बिठा देगी तो मुझे लगता है कि राजा ने दिन कहा तो रानी ने भी दिन कहा और मंत्रियों ने भी दिन कहा। राजा ने रात कही तो रानी ने भी रात कही और मंत्री ने भी रात कही, और ये सुबह सुबह की बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के चहेते लोग वहां बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि ना तो न्याय संगत कोई काम होगा, ना ही संविधान संगत कोई काम होगा, ना ही कानून के दायरे में कोई काम होगा। कई मामलों में हमने देखा भी है कि आंदोलन करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जबकि वहाँ लोहे की इतनी लंबी लंबी कीलें जो हैं वो गाड़ दी जाती हैं। और उसके साथ साथ जो है वो वायर जो है वो वायर लगाया जाता है जो बॉर्डर पे लगा हुआ है। इसमें कुछ बड़ी समस्याएं जो हैं वो फ्यूचर में जो आने वाली उसको भी मैं आपकी जानकारी में रख देता हूँ। एक तो ये संविधान का खुला उल्लंघन है क्योंकि अवसर की समानता के संवैधानिक सिद्धांत को पर लेटरल एंट्री एक हमला है। यहाँ इसमें अवसर की समानता नहीं, सरकार जिसे चाहेगी वो रखेगी। तो ये भी निजीकरण ही है। जो छात्र नौजवान इन नौकरियों के लिए कई वर्षों से दिल्ली में रहकर कठिन मेहनत कर रहे हैं, देश के कहीं भी किसी कोने में रहकर मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ भी अन्याय उनका हक माना जा रहा है। इस वजह से नौकरियों के अवसर लगातार खत्म हो रहे हैं। लेटरल एंट्री के जरिए प्राइवेट कंपनी के लोगों को सीधे सरकार में लाया जा रहा है। ये उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो पहले से सेवा में और पदोन्नति पाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो पहले से लोग सेवा में हैं उनको संयुक्त सचिव बनने में अगर मैं बात करूं सेक्शन अधिकारी की तो उसको 25 से 30 साल लगते हैं। अगर मैं बात करूं IAS अधिकारी की तो संयुक्त सचिव बनने में एक IAS को लगभग 16 साल लगते हैं। तो वो गैर जिम्मेदार लोग जो सरकार रख रही है, जिनके पास कोई ज्यादा अनुभव भी नहीं है, इस तरह की नियुक्तियों में कोई परीक्षा न होने से भ्रष्टाचार और भाई भतीजेवाद में खुली छूट मिल जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया कि नियुक्ति में आरक्षण नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो 7 मार्च को संसद का घेराव किया जाएगा और फिर उसके बाद जगह जगह पंचायत की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, फिर एक नई अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।